नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए मॉड्यूल में जहां हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स। और आपको बता दूं कि आज मैं मॉड्यूल 6 के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जो आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वो सब दिखाऊंगा, वो सब समझाऊंगा और आज के चार्ट में उस स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंस और किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे वो सब बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। मॉड्यूल 6 ट्रेंडिंग इंडिकेटर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊं तो आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। मूविंग एवरेज। व्हाट आर मूविंग एवरेजेस? मूविंग एवरेज होते क्या चीज है, इनका रेलेवेंस क्या है? The moving average is traditionally a trending indicator. It works by smoothing our price action over a set period of time. There are different ways by which moving averages smooth out price data. जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो एक ट्रेंड इंडिकेटर होते हैं जो ट्रेंड के बारे में बताते हैं। इनका काम क्या होता है? प्राइस एक्शन के ऊपर एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर प्राइस एक्शन को बताते हैं और ये जो हमारा प्राइस का डेटा होता है हमें स्मूथ करके दिखाते हैं। The essence of smoothing function is to reduce the spike fluctuation that occur from candlestick to another so that the line produced can easily be used to identify emerging trends. इनका इस्तेमाल हो जब भी फ्लक्चुएशन दिखता है ना कैंडलस्टिक में और आपकी हार्ट बीट बढ़ती रहती है, जब भी आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चल रहा होता है तो आपको शांति देने के लिए, दिमाग को शांति देने के लिए कि हाँ जी ट्रेंड कहाँ चल रहा है और आप ट्रेंड के साथ ही चल रहे हैं, ना कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं। ये उसकी आपको क्लैरिटी देता है। बाय नोइंग दिस यू विल नॉट बी चेजिंग द मार्केट एंड यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ऑन ग्रेट रिस्क टू रिवार्ड सिचुएशन। जब आप इनके बारे में जान जाएंगे तो आप मार्केट को पकड़ेंगे नहीं, आप मार्केट के साथ चलेंगे, आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढेंगे और ग्रेट रिस्क टू रिवार्ड सिचुएशन मिलेगी आपको, जहां आपके मुनाफे कमाने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस के टाइप्स होते क्या क्या हैं? पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, सब जानते होंगे, सिंपल मूविंग एवरेजेस। और इनको लगाना बहुत इजी है। आप कोई सा भी चार्ट यूज कर रहे हो, चाहे investing.com यूज कर रहे हो, ट्रेड व्यू यूज कर रहे हो और मे बी जो आपके ब्रोकर ने चार्ट दिया हो उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, उसके अंदर इंडिकेटर का ऑप्शन होता है। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपने इंडिकेटर पे जाना है, यूज करना है। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ हम कैसे यूज करेंगे इनको, बट पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज मूविंग एवरेजेस, दिस SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज use the price point over the time period considered equally on each candle. For instance, if you are considering a 20 period simple moving average of the closing price, the value will be calculated from the mean of closing price of the current candlestick and the previous 19 candlesticks before it. मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर प्राइस पॉइंट को एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर हम नापते हैं। उसकी बेसिकली अगर डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो क्लोजिंग प्राइस को नापा जाता है, क्लोजिंग प्राइस की वैल्यू ली जाती है। और फॉर एग्जांपल अब 20 सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं 20 पीरियड का, तो उसमें क्या होगा, जो करंट कैंडलस्टिक होगी उसकी वैल्यू ली जाएगी, उसका मीन वैल्यू प्लस लास्ट के 19 कैंडलस्टिक उनका क्लोजिंग प्राइस की वैल्यू को डॉट डॉट करके एक लाइन बनाई जाएगी और आपको क्लियर इंडिकेशन देगा कि मूविंग एवरेजेस किस तरीके से काम कर रही हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते क्या है और ये एक सिंपल मूविंग एवरेज से डिफरेंस क्या है, इनके अंदर क्यों जरूरत पड़ी हमें EMA की, इसके बारे में जानते हैं। द EMA वाज created to solve the two issues that are commonly seen with the simple moving average. सिंपल सा सीन ये था जब EMA को लाया गया, क्योंकि दो समस्या आ रही थी सिंपल मूविंग एवरेज के साथ और उसका समाधान चाहिए था। वो क्या थी बताते हैं। द इक्वल वेटिंग गिवन टू द कैंडल्स बाय द SMA mean that SMA changes constantly when new bars appear. सबसे पहले एक बात थी कि सिंपल मूविंग एवरेज हर एक कैंडलस्टिक को बराबर बराबर महत्व देती थी।
जब भी कोई नया बार नया कैंडलस्टिक बार बनता है तो उसको भी बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि इसमें ईएमए में ऐसा नहीं होता। The EMA deploys a cumulative method of calculation, meaning that even though all previous bars are considered in calculating the EMA value, older bar lose relevance with time. EMA क्या होता है? EMA भी एक क्यूमुलेटिव मेथड है जिसमें कैलकुलेट किया जाता है प्राइस एक्शन को, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, ओल्ड बार्स की महत्व जो कब खत्म हो जाती है और जो नए बार्स की महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि नया बार जो बनाया जो करंट प्राइस है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। बाय फोकसिंग ऑन सम रेलेवेंट recent candlesticks, the response time of an EMA to the changing trend is faster than the SMA, क्योंकि जो EMA है वो करंट कैंडलस्टिक पे फोकस करता है, रिसेंट कैंडलस्टिक पे फोकस करता है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेजेस। सो EMAs plays more weighting on recent candles, making them better at trading short term trends than SMAs। EMA क्या कर रही है, जो अब की कैंडल बन रही है, जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू ऑल द प्रीवियस कैंडल्स। तो उसके चक्कर में इसकी रेलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में। आगे बात करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसिंग, वीवैप। बहुत नाम सुना होगा वीवैप का। काम कैसे करता है इसकी भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है यार, मुझे बहुत पसंद आती है ये। The volume weighted average price is a trading benchmark used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day based on both volume and price। इसमें क्या होता है, ये भी एक एवरेज प्राइसिंग है लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम और प्राइस दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। It is important because it provides trader with insight into both the trend and value of security। ये क्या देती है आपको, एक बताती है कि एक सर्टेन वॉल्यूम जो वहां कहाँ ज्यादा वॉल्यूम था और किस प्राइस पे काम हुआ है, किस प्राइस पे किस तरीके से बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनाई गई है। मूविंग एवरेज समझा दिए, अब आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली हम आज के चार्ट में देखते हैं। अब मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के बारे में देखते हैं यार। यूज ओनली इन इंट्राडे ऑन 5 मिनट चार्ट। ध्यान दीजिए, जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसको सिर्फ 5 मिनट के चार्ट में देखना है और किसी चार्ट में यूज नहीं करना। बाद में दिक्कत आ गई तो मुझसे मत बोलना ये कैसे यार काम नहीं कर रही है। ट्रेड विद 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस, इसमें यूज करना है 20 एम यूज करना है, 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज यूज करनी है आपने। मोस्ट ऑफ ए ट्रेड शुड बी इन सिंक विद 20 एम, मतलब जितने मोस्टली ट्रेड लेंगे आपके, मोस्ट कह रहा हूं सारे नहीं, मोस्ट जो ट्रेड्स होंगे वो 20 मूविंग एवरेज के साथ सिंक करेंगे ही करेंगे। इफ द 20 MA इज राइजिंग इन अ स्मूथ फैशन योर फोकस शुड ऑलवेज बी इन लॉन्ग। अगर 20 मूविंग एवरेज एक राइजिंग पैटर्न बना रहा है, एक आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आपका फोकस सिर्फ बाइंग पोजीशन में होना चाहिए, ना कि सेल पोजीशन पे। इफ द 20 MA इज डिक्लाइनिंग इन अ स्मूथ फैशन योर फोकस शुड ऑलवेज बी इन शॉर्ट। वहीं अगर 20 मूविंग एवरेजेस गिरता हुआ नजर आ रहा है तो आपका शॉर्टिंग पोजीशन बनाने पे ध्यान होना चाहिए, ना कि बाइंग पोजीशन बनाने में। इफ 20 MA इज फ्लैट योर फोकस शुड बी टू अवॉइड ट्रेडिंग। अगर 20 MA फ्लैट चल रहा है यार, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसे एक तरह से चल रहा है, तो आपने उस ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ काम करना है। जब ट्रेंड ही नहीं बन पा रहा है तो आप काम कैसे करेंगे। यूज एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 20 मूविंग एवरेज एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ब्लाइंडली डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां आपको बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आपका इंडिकेटर बनाकर देता है आपको। If and when 20 MA is rising, then it will serve as strong support. In that case, look for buy long at or near 20 MA। जब भी 20 MA राइजिंग पोजीशन की तरह होगा तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और सपोर्ट की तरफ जब ये आता है तो आपने बाइंग की पोजीशन बनानी है, ना कि सेल की पोजीशन बनानी है। If 20 MA is declining, it will serve as strong overhead resistance. In that case, look for sell short or near 20 MA। ध्यान देना, 20 MA गिरता हुआ नजर आ रहा है आपको तो आपको ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और वहां पर आपने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि बाइंग की। यूज एज मीडियन लाइन, मीडियन लाइन की तरह इस्तेमाल करना है आपको। व्हेन अ स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ साइडवे पैटर्न द 20 MA विल बी फ्लैट एंड यूजुअली पोजीशन
राइट इन द मिडल ऑफ साइडवे ट्रेंड। जब भी कोई भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में होगा तो साइडवे पैटर्न बनाएगा और 20 EMA फ्लैट हो जाएगा। जब फ्लैट होगा तो साइडवे ट्रेंड इंडिकेट करेगा और आपने कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। इफ एंड व्हेन दिस केसेस इट इज बेटर टू अवॉइड द ट्रेड। आपने ट्रेड का इस्तेमाल ही नहीं करना तो साइडवेज है, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। जब साइडवेज चल रहा है मतलब कोई ट्रेंड ही नहीं बन पा रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं है, मतलब आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। Combine 20 EMA with 50 EMA and feel the magic। अब 20 मूविंग एवरेज को आपको 50 मूविंग एवरेज के साथ कंबाइंड करना है और मैजिक होते हुए देखने हैं अपने पोर्टफोलियो में और कमाई होते हुए देखनी है। When 20 EMA closes above 50 EMA, the candle may take support at 20 EMA or even at 50 EMA and then trend of the day will be bullish। जब भी 20 EMA काटता हुआ निकलेगा 50 EMA की लाइन को, तो वहां पर 20 EMA भी सपोर्ट ले सकता है और 50 EMA पर भी सपोर्ट ले सकता है और उस दिन का जो ट्रेंड होगा वो बुलिश होगा। और ये सारी बातें सिर्फ 5 मिनट के चार्ट के लिए बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिए। 5 मिनट चार्ट पे एप्लीकेबल होगी और अभी चार्ट पे एक्सप्लेन भी करता हूँ। लुक फॉर बाय अपॉर्चुनिटी। जब भी क्रॉसिंग होती है 20 EMA नीचे से काटता हुआ जाता है ऊपर की तरफ 50 EMA को, तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। When 20 EMA crosses below 50 EMA, the candle may take resistance at 20 EMA or even at 50 EMA, then trend of the day will be bearish। ध्यान दीजिए, अब 20 EMA ऊपर से नीचे काटता हो जाता है 50 EMA को, तो उस टाइम रेजिस्टेंस की तरह काम करता है 20 EMA और 50 EMA और उस दिन का ट्रेंड बियरिश होगा। लुक फॉर द सेल अपॉर्चुनिटी। आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज। When 20 EMA and 50 EMA are flat and twisted to each other, then the trend is sideways and you should avoid trading। ध्यान दीजिए, अब 20 EMA और 50 EMA फ्लैट चल रहे हैं और एक दूसरे में ट्विस्ट करते जा रहे हैं, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है, उस दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। शांति से बैठिए, खाना पीना खाइए, मौज लीजिए। अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो दोस्तों, यह है investing.com का चार्ट। ये चार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा कलरफुल होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है चार्ट। मैं investing.com चार्ट यूज़ करता हूँ, आप कोई सा भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको ब्रोकर चार्ट सबके अंदर वैल्यू सेम ही होती है क्योंकि बाइंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस सबके यहाँ सेम ही मिलेगी, आपको कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। तो उसके अलावा आप क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करता हूँ इस चार्ट के अंदर प्रैक्टिकली। तो आपने कुछ नहीं करना है, पहले टाइम पीरियड में जाना 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट की स्ट्रेटेजी है, 5 मिनट में जाना ट्रांसफर कर लेना। 5 मिनट में आ गया चार्ट है हमारा। अब इसमें आपने इंडिकेटर लगाने हैं। इंडिकेटर कौन से लगाते हैं, मूविंग एवरेजेस, दैट्स ऑल। मूविंग एवरेज आ गया। मूविंग एवरेज लगाया एक बार और 2 बार। 2 बार क्यों लगाए, क्योंकि मैं 2 मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ, एक 20 मूविंग एवरेज और एक 50 मूविंग एवरेज। सिंपल चीज। तो कन्वर्ट करते हैं पहले वाले को 20 मूविंग एवरेज में। लेंथ में डाल दिया हमने 20। सोर्स क्लोज ही रहने वाला है। मैं थोड़ा इसका मोटा कर देता हूँ, कलर देखने में थोड़ा सही से दिखाई देगा, और मैंने ओके कर दिया। और दूसरे वाले को करता कलर करता हूँ चेंज। ये रहा मेरा स्टाइल, ये मेरा 50 कर देना, दूसरे वाले को 50। दैट्स ऑल। ये भी क्लोज रहेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा। 50 मूविंग एवरेज, ओके, दैट्स ऑल। ये है मेरा लाल वाला है 50 मूविंग एवरेज और ब्लू वाला है 20 का मूविंग एवरेज। और आज है तारीख 4 जून। 4 जून के अंदर प्रैक्टिकली चेक करते हैं कैसे हमें ट्रेड बनाना था, क्या करना था। कुछ नहीं करना था। देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान देना, अगर मूविंग एवरेज के साथ आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन कर देंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पैसा कमाने की क्षमता भरपूर आएगी। देखिए सिंपल आज का चार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, B20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज में नीचे की तरफ काटता है। इसका मतलब दिस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, ये देखिए इस पॉइंट पे क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ चुका है, यानी डाउन ट्रेंड आ चुका है। मार्केट अब नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। प्लस 5 मिनट के चार्ट में क्या दिखा दे रहा है आपको, एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ऊपर दिखाई देगा। आप ये देख, आप अपने चार्ट में चेक करिए, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा और यहाँ पर एक क्रॉस हो चुका है। कुछ नहीं करना था। जब ये चार्ट आप ऊपर, जब कैंडलस्टिक ऊपर पहुंची 20 मूविंग एवरेज पे, यानी इसी का इसने रेजिस्टेंस लिया, खत्म बात। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेता है और अप ट्रेंड में ये सपोर्ट लेता है, यानी डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से मार्केट गिरना चालू है। यहाँ की वैल्यू देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, क्योंकि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन किया और यहाँ पर ट्रेड बनाया होता,
तो यहाँ का इसका हाईएस्ट प्राइस था 10, ओपन प्राइस की बात करते हैं 10108 यानी 10,108, और यहाँ लो बनाया है इसने 10,022 का। अराउंड आप मान के चलेंगे 80 से 90 पॉइंट्स की कमाई कम नहीं होती निफ्टी इंडेक्स के अंदर, यानी आप बहुत मोटा कमा सकते हो। कोई एक लॉट 75 का आता है, 75 का लॉट होता है, तो आपकी दिन की कमाई अच्छी खासी मोटी होने वाली थी। सिंपल लॉजिक। और पीछे की तरफ लेकर चलते हैं, और पीछे लेकर चलते हैं इस चीज को। ये देखिए यहाँ बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी, ये देखो बाइंग की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है 20 यानी ब्लू वाला 20 मूविंग एवरेज लाल वाले को ऊपर की तरफ काटता गया, यानी यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना लेनी थी आपने। सिंपल था, बाइंग की पोजीशन बना लेनी है। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए, जहां पर भी आप बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, मेरे माने जहां पर भी बाइंग पोजीशन है वहां से जो आपका लोएस्ट पॉइंट जो होगा, यानी ये कैंडलस्टिक का लोएस्ट पॉइंट इतना बड़ा अगर आपका रेंज है तो टारगेट इससे दुगना रखना, हमेशा ध्यान रखना, टारगेट से दुगना रखना। 1 × 2x रिस्क एंड रिवार्ड होगा हमेशा 1:2 होगा। यहाँ पर आपने बाइंग बनाई क्योंकि यहाँ पर क्रॉस हो गया है, यहाँ पर आपने बाइंग बना ली। यहाँ से देखिए कितना पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ओपन और क्लोज में देखते हैं हम डिफरेंस। ओपन है 867 का और लो है 844, यानी 20 पॉइंट का है, यानी 40 पॉइंट्स में आपका टारगेट बहुत इजीली उससे भी ज्यादा अचीव हो जाता है। अगर आपने कब तक कंटिन्यू करना है इस ट्रेंड को, जब तक मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ऊपर चलती जा रही है, इसी का सपोर्ट लेकर चलती जा रही है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और आगे बढ़ते जाना। आप देखिए कितना अच्छा स्टॉप लॉस ट्रेल करते 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 आप यहाँ तक कहीं अपना पोजीशन काटते और बहुत मोटा मुनाफा कर सकते थे। इसको बैक टेस्ट करते हैं दोबारा से, देखते हैं इसको पीछे की तरफ कैसे करने वाले हैं, और पीछे चेक करते हैं। सिंपल, यहाँ देखिए यहाँ पर भी ये हुआ है, यहाँ बाइंग की पोजीशन बन चुकी है, यहाँ बाइंग की पोजीशन बन चुकी है। सिंपल था, बाइंग की पोजीशन बनी, हिंट दिया आपने, अपना बाइंग पोजीशन आती है। और यहाँ पे लो बहुत छोटा है यार, यहाँ पे तो लो मतलब 3-4 पॉइंट का लो है। और देखिए, और आप कहीं यहाँ कहीं आप अपनी पोजीशन काटते तो आपको कितना मोटा मुनाफा हो सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। और देखिए यहाँ पर चॉपी इंडेक्स दिख रहा है, यहाँ चॉपी इंडेक्स दिख रहा है, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर ऐसी कुछ दिखाई देता है, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है, आपने बिल्कुल भी, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आपने ट्रेड नहीं बनाना है यार। आपको क्लियर इंडिकेशन चाहिए, क्लियर ट्रेंड चाहिए, क्लियर क्रॉसिंग चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। 20 मूविंग एवरेज 50 एवरेज के बीच में क्रॉस चलना चाहिए। क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, ये सबसे प्यारा देखिए, ये रहा यहाँ 20 मूविंग एवरेज ने, जो कि ब्लू लाइन है, और रेड मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज की लाइन है। कैसे क्रॉस किया 20 मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ, और यहां से इसने पकड़ा है। और आपने यहाँ पर पोजिशन बनाई होती, मोटा मोटा देख कितना मोटा कमाई होती। सिंपल क्लियर इंडिकेशन में ध्यान देना है, नॉइज से बचना है। इस टाइम पे आपको कहीं पोजीशन बनती है और इसका लो होता है ये आपने लो बनाना था। और हमेशा ध्यान दीजिए, इससे इसका डिफरेंस है, जो बाइंग पोजीशन किया और उससे लो का डिफरेंस देखिए, उससे 2x 1:2, हमेशा मिनिमम 1:2 लेकर चल रहा है। जब आपका 1:2 अचीव हो जाता है तो पार्शियली बुक कीजिए अपने प्रॉफिट को, पार्शियली बुक कीजिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए कहीं इस साइड पे जहां उसने सपोर्ट दिया दूसरी बार पे। यहाँ पर आपने जब दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर आपने ट्रेल कर देना है, ताकि अगर बाय चांस कभी रिवर्स बैक होती है तो भी आप प्रॉफिट में कटेंगे, लॉस में नहीं कटेंगे। और अगर बढ़ती रहती है तो आप समझ जाइए आपने बिल्कुल एंड तक राइड करना है अपने प्रॉफिट को। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल, कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, दिमाग नहीं लगाना है। आपने छोटा सा गेम खेलना और बड़े बड़े मुनाफे कमाने हैं, दैट्स ऑल। बड़े बड़े मुनाफे, छोटा सा गेम। यहाँ क्रॉस करके गया है, बिल्कुल देखिए यहाँ क्रॉस करके गया है, यहाँ टॉप पे लगा दिया आपने। कैंडलस्टिक साथ में इंप्रूव कीजिए, इस मूविंग एवरेज के साथ आपको ब्लू कैंडलस्टिक, अगर देखिए जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी यहाँ पर, तो आपने ग्रीन कैंडलस्टिक पे ध्यान देना है। जब तक ग्रीन कैंडलस्टिक बन के क्लोजिंग ना दे दे इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। और वहीं रेड कैंडलस्टिक बन के
इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे, यानी 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है। अगर सेल की अपॉर्चुनिटी चाहिए और बाइंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ग्रीन कैंडलस्टिक बनने के बाद, उससे सपोर्ट लेने के बाद, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेने के बाद उसे ऊपर क्लोजिंग देनी है, तब आपने पोजीशन बनानी है और आगे राइड करना है। सिंपल है, जितना भी चार्ट में लेकर जाइए बिल्कुल यही। कम पोजीशन मिलेंगी अगर आपको क्लियर देखने में, लेकिन झापरे मिलेंगी, आपको बहुत मोटा फायदा मिलेगा। ध्यान दीजिए, इस मूविंग एवरेज से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न का आपने कंबाइंड कर दिया, आपको पता है चार्ट पैटर्न कैसे यूज करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप बहुत मोटा मुनाफा कमाएंगे। आपका स्टॉप लॉस हिट बहुत कम होगा और फायदा ही फायदा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। आप रेगुलर वे में यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पे। अब भी बता रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट यूज करना और स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। सो टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत।